नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका संभव के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त सोनू कुमार। तो स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी इस टैक्सोनॉमी की यूनिट को। और टैक्सोनॉमी की यूनिट को समझने से पहले हमें ये बात ध्यान रखनी होगी कि जो टैक्सोनॉमी के फादर थे वो कौन थे, क्या थे, कौन इसको नाम से जाना जाता है, उन सभी के ऊपर है वो हम बात करेंगे। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहली टर्मिनोलॉजी आपके लिए आती है वो होता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन था। यानी कि ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है, तो मैं यहां लिख देता हूं कोरेंस लीनियस को कहा जाता है। आप सीधा ध्यान रखना कि किसे कहा जाता है, तो वो है हमारे पास लीनियस को। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो लीनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब और बात करें तो टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना हम ये कह सकते हैं कि बॉटनी की वह शाखा, बॉटनी की वह शाखा जिसमें, बॉटनी की वह शाखा जिसमें प्लांट की टैक्सोनॉमी का, प्लांट की टैक्सोनॉमी का अध्ययन किया जाता है। टैक्सोनॉमी की क्या की जाती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्टडी की जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है, यहां पर प्लांट टैक्सोनॉमी कहा जाता है। प्लांट टैक्सोनॉमी कहा जाता है। उसे किस नाम से जाना जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्लांट टैक्सोनॉमी के बारे में जाना जाएगा। यानी वह टैक्सोनॉमी या प्लांट की वह या बॉटनी की वह शाखा जिसके अंदर प्लांट की टैक्सोनॉमी का आपस में अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है आपके पास, टैक्सोनॉमी कहलाता है। अब इन्हीं टैक्सोनॉमी में सबसे पहली जो टैक्सोनॉमी के अंदर हमें बात करनी होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो है हमारे पास एक नोमेनक्लेचर, छोटा सा नोमेनक्लेचर है जिसे हम बोलते हैं बाइनोमन नोमेनक्लेचर। उन्हीं के ऊपर वो हमें बात है ध्यान में रखनी है। सबसे पहले अभी तक हमने बात की कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, लीनियस टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं, विज्ञान की या बॉटनी की वह शाखा जिसमें प्लांट के टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी में कौन कौन से वर्ड आते हैं वो ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। टैक्सोनॉमी के अंदर हमारे पास जो वर्ड आएंगे वो हम किस पे करेंगे, जैसे हम फ्लावर के ऊपर बात करें, फ्लावर की स्ट्रक्चर्स कैसी होगी, फ्लावर की स्ट्रक्चर्स कैसी होगी, इसमें जो सेपल पार्ट होते हैं वो कहां पर होंगे, इस पे जो पेटल पार्ट है वो कहां पर होंगे, इसका जो एंड्रोसियम पार्ट है वो कहां का प्रेजेंट रहता है, उनके ऊपर बात करेंगे। फिर बात करेंगे हमारे पास की गाइनोसियम जो भाग होता है, यहां पर जो गाइनोसियम पार्ट रहता है, उन गाइनोसियम कहां है, पेटल्स कहां है, सेपल्स कहां है। यानी फ्लावर के बारे में जितनी भी स्टडी करेंगे फ्लावर के बारे में, वो हमारे पास क्या कहलाएगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टैक्सोनॉमी के नाम से जानी जाएगी। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। सबसे जो पहला हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक यही होगा कि बाइनोमल, जो हमारे पास बाइनोमन नोमेनक्लेचर है, जो बाइनोमन नोमेनक्लेचर है उनके ऊपर है वो हमारी बात रहेगी। सबसे पहले कि किस तरह का नोमेनक्लेचर है वो हमें देखना पड़ेगा। यानी सीधा सा मैं हिंदी में ही नाम लिख देता हूं इसको, वो है हमारे पास कौन सा, आप ध्यान रखना, हिंदी में कहूं तो द्विनाम पद्धति। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, द्विनाम पद्धति के ऊपर है वो हम बात करेंगे, या फिर कह सकते हैं बायोनॉमल हमारे पास नोमेनक्लेचर होगा। तो सबसे पहले हमेशा याद रखना कि जो बायोनॉमल नोमेनक्लेचर है, बायोनॉमन क्लेचर, ये बायोनॉमन नोमेनक्लेचर के बारे में हमें देखना है कि किस तरह का होगा, कैसे होगा, किस तरह का प्रेजेंट रहेगा, उनके ऊपर देखिएगा। सबसे पहले किसने दिया था, तो ध्यान रखना इसके फादर की बात करता हूं कि फादर कौन है, वो ध्यान रख लेना। यहां पर गैस्पर्ड, कैस्पर और बोहिन है। तो ध्यान रखना
कि गैस्पर्ड कैस्पर बोहिन है वो क्या है हमारे पास, फादर ऑफ नोमेनक्लेचर के बारे में उनको जाना जाता है। फादर ऑफ बायोनोमन नोमेनक्लेचर है वो कौन रहेगा हमारे पास यहाँ पर, गैस्पर्ड कैस्पर बोहिन है वो यहाँ पर जाने जाएंगे, फादर ऑफ नोमेनक्लेचर। अब उसके बाद में और देखें तो इन्होंने सबसे पहले अपने बायोनोमन नोमेनक्लेचर में कौन सी बुक प्रदर्शित किए थे, या गैस्पर्ड कैस्पर बोहिन ने इन्होंने क्या किया था, ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले यह नाम पद्धति या नामकरण पद्धति किसने क्या किए थे, बाय नामकरण पद्धति पाइनेक्स बुक में प्रकाशित की, पाइनेक्स बुक में प्रकाशित की। ध्यान रखना यहां से हमारे पास 2-3 चीजें आ गई। सबसे पहले बायोनोमन नोमेनक्लेचर किसने दिया, तो गैस्पर्ड कैस्पर बोहिन ने दिया। फादर कौन है इसके, तो गैस्पर्ड कैस्पर बोहिन है। किसने प्रस्तुत की, यानी कौन सी बुक में प्रस्तुत की, तो ध्यान रखना इन्होंने कौन सी बुक में की थी, पाइनेक्स जो बुक होती है उन्होंने की। और कब की थी, तो ध्यान रखना 1623 के अंदर ये जो पाइनेक्स बुक है इन्होंने ये नामकरण पद्धति है वो क्या कर दी थी, सबसे पहले प्रकाशित कर दी थी। फिर उसके बाद में आता है कि इस पद्धति को लोकप्रिय बनाने का काम, यानी कि ध्यान रखना कि इस पद्धति को लोकप्रिय बनाने का काम, किसको, लोकप्रिय बनाने का काम किसने किया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो ध्यान रखना लीनियस ने किया। जो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जाने जाते हैं उन्होंने क्या किया था, इस जो बाइनोमन नोमेनक्लेचर है उसको लोकप्रिय बनाने का काम है वो यहां पर प्रस्तुत किया गया। और सबसे पहले अगर बात कहूं कि इन्होंने किया था, अब अगर बात करें कि हाँ इन्होंने कौन सी बुक प्रकाशित की उनके बारे में देख लेते हैं। तो ध्यान रखना कि जो द्विनाम पद्धति है, ऐसे ही लिख देते हैं सबसे पहले कि बाइनोमन नोमेनक्लेचर या द्विनाम पद्धति को क्या किया था, लोकप्रिय किसने बनाया, लीनियस ने बनाया तथा इन्होंने क्या किया था, तथा इन्होंने अपनी बुक कौन सी बुक थी, किसी को याद है तो बताइए, जल्दी से रिपीट कीजिए कौन सी बुक है वो जिन्होंने इन्होंने प्रकाशित की थी। तो ध्यान रखना कि इन्होंने अपनी बुक प्रकाशित की थी वो थी हमारे पास स्पीसीज प्लेंटेरम। कौन सी बुक थी, ध्यान रखना स्पीसीज प्लेंटेरम। अपनी बुक स्पीसीज प्लेंटेरम में इसे प्रकाशित किया, यानी कि क्या किया था, इसे पब्लिश किया था, इसे प्रकाशित किया। तो 2 बुक आ गई है, उनके बारे में आपको ध्यान रखना है कि पाइनेक्स बुक है वो किसने प्रकाशित की, तो गैस्पर्ड कैस्पर बोहिन ने कर दी। और जो हमारे पास स्पीसीज प्लेंटेरम बुक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये किसने प्रकाशित की है आपकी, ये किसने की है, लीनियस ने की है। या फिर आपसे कई बार क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, सबसे छोटा क्वेश्चन वो ये होता है कि स्पीसीज जो द्विनाम पद्धति को सबसे ज्यादा प्रचलित करने का काम, लोकप्रिय बनाने का काम ये किसने किया था, कब किया था, कौन सी बुक में इसको प्रकाशित किया था। इस टाइप के छोटे वाले अगर क्वेश्चन बनते हैं तो वो कहां से बनेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहीं से आपके बनेंगे। ठीक है, अब अगर बात करें इस प्लेंटेरम में प्रकाशित किया, कब किया था वो ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1753 के अंदर इन्होंने इस बुक में अपना प्रकाशित कर दिया था। अब याद रखना एक चीज और, एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, लीनियस ने प्लांट व एनिमल का, प्लांट व किसका, एनिमल्स का क्या किया था, नोमेनक्लेचर किया। यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप
कि प्लांट और एनिमल्स का नोमेनक्लेचर नामकरण करने का काम किसने किया था हमारे पास है, तो यहां ध्यान रखना लीनियस ने किया। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है फादर ऑफ प्लांट नोमेनक्लेचर, तो कौन होगा, लीनियस। क्वेश्चन पूछा जा सकता है फादर ऑफ एनिमल नोमेनक्लेचर, तो कौन होगा, लीनियस। क्वेश्चन पूछा जा सकता है फादर ऑफ बायोनोमन नोमेनक्लेचर, कौन होगा, तो गैस्पर्ड बोवेन। क्वेश्चन पूछा जा सकता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, तो कौन होगा आपके पास है, लीनियस होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लीनियस ने अपनी कौन सी बुक में बायोनोमन नोमेनक्लेचर को प्रकाशित किया, या कौन सी बुक में प्लांट और एनिमल का अलग अलग नामकरण प्रस्तुत किया, तो कौन सी होगी, स्पीसीज प्लेंटेरम होगी। ये पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ जो बायोनोमन नोमेनक्लेचर है गैस्पर बोविन, इन्होंने कौन सी बुक में अपना नोमेनक्लेचर प्रस्तुत किया था, तो वो कौन सा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पाइनेक्स बुक में इन्होंने अपना नोमेनक्लेचर है वो प्रस्तुत है किया था। ये बातें तो आ गई। लीनियस ने प्लांट व एनिमल का नोमेनक्लेचर क्या किया था, अलग अलग प्रस्तुत किया था। ध्यान रखना, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो इसको क्या है कि उन्होंने नोमेनक्लेचर अलग अलग क्या कर दिया था, यहां पर प्रस्तुत किया, या फिर मैं सीधा सा लिख सकता हूं कि इन्होंने अलग अलग क्या किया है, प्रकाशित किया है। यानी अगर कह दिया जाए, पूछ लिया जाए कि प्लांट नोमेनक्लेचर किसने दिया, तो लीनियस आ जाएगा। पूछ लिया जाए कि आपके प्लांट के साथ साथ एनिमल नोमेनक्लेचर किसने दिया, तो वो भी आपका कौन आ जाएगा, यहां पर लीनियस आ जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद है यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि क्या था ये नोमेनक्लेचर, उसके ऊपर है बात करते हैं। तो ध्यान रखना, सबसे पहली बात कि इस नामकरण पद्धति में, या इस नामकरण पद्धति में, या नोमेनक्लेचर में पद्धति में किसी भी प्लांट का नाम क्या होगा, किसी भी प्लांट का नाम क्या होगा, ध्यान रखना, तो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला शब्द क्या होगा, जिसमें पहला शब्द जीनस, या आप लिख सकते हो जीन का होता है, जीनस या जीन का नहीं होगा, सॉरी, जेनेरा का होता है। पहला शब्द जीनस या जेनेरा का होता है, तथा दूसरा शब्द किसका होगा, स्पीसीज का होता है, दूसरा शब्द स्पीसीज का होता है। कोई भी नाम हो, जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर ध्यान रखना, एक एग्जाम्पल कोई सा भी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं, यहां पर ध्यान रखना, किसका है, यहां पर ब्रेसिका एल्बा, ये नाम मैंने लिखा है, ठीक है, ये नाम मैंने लिख दिया कि हमारे पास क्या होगा, एक ब्रेसिका एल्बा नोमेनक्लेचर, जैसे ब्रेसिका है, दूसरा नाम कौन सा है आपके पास, एल्बा है। तो ध्यान रखना, पहला नाम जो हमने लिखा है वो किसका नाम है यहां पर, तो वो नाम है, ध्यान रखना, जेनेरा भी बोल सकते हो, या फिर इसको मैं बोल सकता हूं कि ये किसका नाम है, उसके जीन का नाम है, उसके जीनस का नाम है, उसके जाति के पीछे चलने आने वाली जीन यानी वंश का नाम है। दूसरी चीज एल्बा, तो एल्बा ध्यान रखना वो किसका नाम है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर स्पीसीज का नाम है, यानी उसकी जाति का नाम है, कि उसकी जाति क्या है, तो जाति एल्बा होगी। उसका जीनस क्या चला रहा है, वंश क्या कौन सा आ रहा है, तो ब्रेसिका उसका क्या हो गया, जेनेरा या जीनस है वो यहां पर उसका वंश हो गया। तो ध्यान रखना, द्विवी नाम पद्धति में, यानी नाम से ही पता चल रहा है, बायोनोमन नोमेनक्लेचर, यानी शब्द किससे मिलकर बना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दो शब्दों से। कौन कौन सा शब्द है, पहला तो होगा कौन सा नाम, जीनस नाम, और दूसरा नाम होगा वो किसका होगा, उसके स्पीसीज
का होगा। ये दोनों चीजें आपको कंटिन्यूअसली ध्यान रखनी है कि जीनस और कौन सा है आपके पास है, जेनेरा, जीनस और स्पीसीज का नाम प्रेजेंट है। अब और बातें कर लेते हैं कि हमारे पास और क्या क्या चीजें इसके अंदर प्रेजेंट रहेगी, वो चीजें देखिए। तो इसमें कहूं कि सबसे पहले लिखा जाने वाला नाम किसका होता है, यहां पे दोबारा ले देते हैं, जीनस का होता है। अब सुनते रहना, क्या है, जीनस का होता है तथा यह नाम या इसका नोमेनक्लेचर, यह नाम किसमें लिखा जाता है आपका, कैपिटल अक्षर, या फिर हिंदी में लिखूं तो ये से नहीं लिखते, यह एक लाइन चेंज करते हैं, थोड़ी सी चेंज कर देते हैं, तथा इस नाम का पहला अक्षर यानी फर्स्ट लेटर, प्रथम अक्षर कैसा होगा, प्रथम अक्षर कैपिटल में लिखा जाएगा, कैपिटल में लिखा जाता है। यानी कैपिटल का मतलब होगा कौन सा, बड़े अक्षरों में, कैपिटल वर्ड में या बड़े प्रथम अक्षर बड़े अक्षरों में लिखा जाता है, तथा बाकी शब्द किस में लिखा जाता है, स्मॉल लेटर में, यानी छोटे अक्षरों में। स्मॉल लेटर को क्या लिखेंगे, छोटे अक्षरों में लिखा जाता है, छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। अब और देखें तो ये तो हो गया जेनेरा का नाम। आगे बात करते हैं, आगे बात करें तो स्पीसीज का नाम कैसे होगा, स्मॉल छोटे अक्षरों में लिखा जाएगा, अक्षरों में लिखा जाता है, छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। ध्यान रखना कि प्रथम जो होगा जेनेरा का, जीनस का नाम होगा, उसका पहला वर्ड क्या होगा, कैपिटल आएगा, और बाकी वर्ड कैसे आएंगे, स्मॉल लेटर के अंदर आएंगे। ध्यान रखना ये चीज कि बड़ा होगा वो कौन सा होगा, हमारे पास जेनस का नाम होगा, और बाकी जितने भी हैं वो हमारे पास कैसे होंगे, यहां पर स्मॉल लेटर के रूप में यहां पर प्रेजेंट रहेंगे। चाहे वो कैसा भी हो, किसी भी तरह से हो, वो सारी चीजें हमारे पास क्या होगी, बड़ी और स्मॉल लेटर के अंदर प्रेजेंट रहेगी। जैसे अगर एग्जाम्पल वही चीज मैं दोबारा लिखूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो ध्यान देना, यहां पर एग्जाम्पल में मैं लिख लेता हूं एक बार दोबारा से कि हमारे पास कौन किसका एग्जाम्पल है, ब्रेसिका एल्बा का एग्जाम्पल है। अब ब्रेसिका एल्बा में देखिए क्या चीज प्रेजेंट है, कैसे प्रेजेंट है कि जो ये पहला अक्षर था, यानी ब्रेसिका हमारे पास क्या है, जीनस है, एल्बा हमारे पास क्या है, उसकी जाति यानी स्पीसीज है। तो ब्रेसिका का पहला अक्षर कैसा है, यहां पर बड़ा है, बाकी अक्षर कैसे हैं, छोटे हैं। तो जीनस का पहला एक ही अक्षर होगा, वो बड़ा रखा जाएगा, बाकी के बाकी कैसे होंगे, आपके स्मॉल लेटर के अंदर यहां पर प्रेजेंट रहेंगे। चाहे स्पीसीज कितनी भी कैसी भी हो, स्पीसीज को हमें कैसे लिखना होगा, स्मॉल लेटर के अंदर ही लिखना होगा। कहीं आप ऐसे मत लिख देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखना, इसको कैपिटल मत कर देना। अगर आपने कैपिटल कर दिया तो आपका क्या हो जाएगा, यहां पर गलत हो जाएगा। ये चीजें ध्यान रखना कि आपके पास यहां पर क्या होगा, स्पीसीज का नाम है, वो स्पीसीज का नाम हमेशा ही कैसा रहेगा, स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा, और बड़ा नाम किसका लिखा जाता है, आपका जीनस का लिखा जाता है। और बड़ा भी कौन सा, जीनस का पहला अक्षर आपका क्या आएगा, बड़े रूप में यहां पर लिखा जाएगा। ठीक है, ये कुछ बातें हुई। अब उसके बाद में और देखते हैं कि हमारे पास और कैसे कैसे होते हैं। तो अब इसके बाद में इसका कुछ कैरेक्टर और देख लेते हैं। तो ध्यान रखना, यहां पर कुछ बातें हैं वो देखते हैं कि यह नाम यानी कि जो बायोनॉमन नॉमेनक्लेचर में दिया जाता है, तो यह नाम कैसा होता है, एक प्रकार का स्पष्ट नाम है, यानी क्लियर नाम है, स्पष्ट एंड
स्पष्ट या सुस्पष्ट एंड सही होता है, सही होता है। ये नाम कैसा होता है? स्पष्ट एंड यानी सही होता है। उसके बाद में अगर देखा जाए तो इसको किस में लिखा जाता है, तो ध्यान रखना एक चीज और कि इस नाम को या नामकरण पद्धति को, नाम को कैसे लिखा जाएगा, तो ध्यान रखना लैटिन भाषा में लिखा जाता है। इसको किस में लिखा जाता है? लैटिन भाषा में लिखा जाता है। ये इतना सा आपको चीज ध्यान में रखनी है। इसको आप किस में लिखोगे? लैटिन भाषा के अंदर लिखोगे। उसके बाद में और देखिए, यदि लैटिन भाषा में यह नाम क्या है? नहीं लिखा जाता है तो, नहीं लिखा जाता है तो, ये नाम नहीं लिखा जाता है तो इसे किससे लिखा जाता है? नहीं लिखा जाता है तो इसे ध्यान रखना तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है, तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है तथा इस नाम को, तथा इसे या इस नाम को क्या की जाती है? अंडरलाइन की जाती है। क्या की जाती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ध्यान रखना, इस नाम को क्या की जाएगी? अंडरलाइन की जाएगी, यानी नीचे की तरफ जैसे हमारे पास ये नाम हुआ तो उसके नीचे हमें क्या करना है? अंडरलाइन करनी है दोनों की। अगर हम सही लैटिन भाषा में नहीं लिख पाते हैं तो उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे। अगर लैटिन भाषा में हम लिख पाते हैं, नहीं लिख पाते तो और क्या करेंगे? उसको तिरछे अक्षरों में हम यहां पर लिखेंगे। तो दोनों चीजें आपको पूछ लिया जाए, बाइनोमन नोमेनक्लेचर प्लांट का दिया जाएगा, किस भाषा में लिखा जाएगा, तो वो तिरछे अक्षरों में लिखा जाएगा, लैटिन अक्षरों में लिखा जाता है। ठीक है, अब देख लीजिए और क्या क्या हो सकता है। तो ध्यान रखना कि एक ही जीनस में या एक ही जेनेरा में डिफरेंट या विभिन्न प्रकार की, एक ही जेनेरा में विभिन्न स्पीसीज पाई जाती है। आपको इतना ही ध्यान रखना है कि एक जनरा में अलग अलग स्पीसीज है वो यहां पर पाई जा सकती है। और अगर इसकी बात करें कि जेनेरा एक होगा लेकिन स्पीसीज क्या होगी? इनके अंदर अलग अलग होगी। ठीक है, स्पीसीज जैसे पिटूनिया एल्बा भी हो सकता है, पिटूनिया एग्रा भी हो सकता है, पिटूनिया एल्बुगो भी हो सकता है। तो ये अलग अलग, एल्बुगो है, एल्गा है, एल्बा है, ये सारी फैमिली स्पीसीज है वो क्या अलग अलग है, लेकिन जेनेरा क्या है? हमारे पास एक ही है। तो एक जेनेरा कौन सा हो गया आपका? ब्रेसिका। तो एक जेनेरा में डिफरेंट प्रकार की आपके पास क्या रह सकती है? यहां पर स्पीसीज है वो यहां प्रेजेंट रह सकती है। इसके बाद में और बात करें तो ध्यान रखना एक चीज और रहती है कि यदि स्पीसीज का नाम दो स्पीसीज को मिलाकर बना है, दो स्पीसीज को मिलाकर बना है, स्पीसीज का नाम दो स्पीसीज को मिलाकर बना है तो उनके मध्य क्या लगाया जाएगा? यहां पर ध्यान रखना हाइफन या फिर कहूं ऐसा निशान है, हाइफन लगाया जाता है। क्या होता है? हाइफन लगाया जाता है। इन चीजों का ध्यान है वो हमें रखना है। तो हमने क्या देख लिया? हमारा यहां पर बाइनोमन नोमेनक्लेचर देख लिया है। जैसे अगर और एग्जाम्पल की बात हम कर लेते हैं, और एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास देखना, एक एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं यहां पर, ब्रेसिका नाइग्रा। और एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं यहां पर ब्रेसिका एल्बा। तो
तो हमारे पास क्या देखने को मिला मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो ये भी क्या है, जेनेरा, ये भी क्या है, जेनेरा। दो सेम जेनेरा के अंदर दो डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की क्या रह रही है आपके पास यहां पर स्पीसीज है वो प्रेजेंट है, ठीक है ना। एक नाइग्रा हो गया, एक आपके पास एल्बा हो गया। और भी लेना चाहे तो हम और भी ले सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, देखना इसके साथ साथ ही हम पढ़ लेते हैं। तो वो हमारे पास कौन सा हो गया आपका, ब्रेसिका। एक एग्जांपल और देख लेते हैं जिसका नाम है ब्रेसिका ओलेरेशिया। क्या है, ओलेरेशिया, ये एग्जाम्पल हो गया। तो इसमें देख लीजिएगा कि हमारे पास ये क्या है, आपके पास स्पीस जेनेरा का नाम, और ये क्या है आपके पास यहां पर स्पीसीज का नाम। तो ध्यान रखना कि एक ही प्रकार के जेनेरा में, एक ही प्रकार के जेनेरा में हमारे पास क्या होता है, अलग अलग प्रकार की स्पीसीज है वो पाई जा सकती है। इस जेनेरा का पहला नाम होगा वो हमेशा ही किस में लिखा जाएगा, कैपिटल अक्षरों में लिखा जाएगा, और हमेशा ही आगे वाला जितना भी नाम है वो कैसा लिखा जाएगा, स्मॉल अक्षरों में यहां पर लिखा जाएगा। तो इसके साथ साथ और बातें कर लेते हैं। इसके साथ साथ क्या कह सकते हैं कि स्पीसीज का नाम है वो हमारे पास यहां पर प्रेजेंट रहेगा, एक ही जनरा में अलग अलग स्पीसीज रह सकती है। फिर और देख लीजिए कि ये नाम हमारे पास सुस्पष्ट प्रकार का होता है, और सुस्पष्ट प्रकार के साथ अगर किसी दो स्पीसीज से मिलकर बनाए तो हाइफन लगा हुआ मिलेगा, और इसको लिखते कैसे अक्षरों में, तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। इसकी भाषा कौन सी होती है नोमेनक्लेचर की, तो लैटिन भाषा में हम इसको लिखते हैं। अगर लैटिन भाषा में भी हम अगर इसको नहीं लिख पाते तो हम तिरछे अक्षरों में लिखेंगे, और तिरछे अक्षरों के साथ साथ उसके नीचे हमें क्या करना जरूरी होता है, अंडरलाइन करना है, वो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहां पर जरूरी होता है। इससे पहले हमने कुछ बात की है कि जेनेरा का प्रथम अक्षर कैपिटल अक्षरों में लिखा जाएगा, बाकी अक्षर किस में होते हैं, स्मॉल लेटर के अंदर लिखे जाते हैं। पहला नाम जेनेरा होता है, दूसरा नाम इसका किस में होता है, स्पीसीज के रूप में प्रेजेंट होता है। अब आते हैं हमारे पास कुछ और बातें, वो हम रिपीट करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए फादर ऑफ टैक्सोनॉमी तो लिनियस, अगर पूछा जाए फादर ऑफ बाइनोमन नोमेनक्लेचर तो गैस्पर्ड कैस्पर बोहिन, अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ प्लांट नोमेनक्लेचर तो लिनियस, अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ एनिमल नोमेनक्लेचर तो कौन सा होगा, लिनियस होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि टैक्सोनॉमी शब्द किसने दिया तो ध्यान रखना A.P. डे कैंडोले ने शब्द दिया था। किसने, दोबारा बोल रहा हूं कि आपसे पूछ लिया जाए कि टैक्सोनॉमी शब्द किसने दिया था, यानी सबसे पहले हमने यहां पर लिखा है तो उसमें लिख देते हैं कि टैक्सोनॉमी शब्द है वो किसने दिया था, A.P. कौन है, डी कैंडोले था, उन्होंने क्या दिया है आपका, टैक्सोनॉमी है वो शब्द दिया है। यानी वर्ड किसने दिया, टैक्सोनॉमी वर्ड किस गिवन बाय किसके साथ है, A.P. डे कैंडोले ने ये शब्द है आपका वो दिया है। अब पूछ लिया जाए कि जो आपके फादर ऑफ बाइनो टैक्सोनॉमी है लिनियस, उन्होंने अपनी कौन सी बुक के अंदर ये बातें कही थी, या कौन किस द्विनाम पद्धति के फादर आपके गैस्पर्ड कैस्पर बोहिन, उन्होंने कौन सी बुक में द्विनाम पद्धति या बाइनोमन नोमेनक्लेचर को प्रकाशित किया, तो वो ध्यान रखना हमारे पास कौन सी पद्धति आती है आपके पास, वो पद्धति आती है, वो बुक आती है हमें पाइनेक्स बुक। और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अगर कौन सा ऐसा बुक है, प्रकाशित है, ग्रंथ प्रकाशित है जिनमें प्लांट का और एनिमल का नाम अलग अलग लिखा हुआ है, तो वो कौन सा हो जाएगा, स्पीसीज प्लेंटेरम है। कब प्रकाशित हुआ, 1753 के अंदर हुआ। किसने प्रकाशित किया, तो लिनियस ने किया। बाइनोमन नोमेनक्लेचर को सबसे ज्यादा प्रचलित करने का काम है वो भी किसका है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लिनियस के द्वारा दिया गया। तो आज का ये हमारा टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक है जिसमें हमने पढ़ लिया किसके बारे में, बाइनोमन नोमेनक्लेचर के बारे में, द्विनाम पद्धति के बारे में पढ़ लिया है। अब हम कल मिलेंगे आपसे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर मेरे प्यारे विद्यार्थियों। वो ध्यान रखना कौन सा टॉपिक रहेगा हमारे पास यहां पर, वो रहेगा हमारा मेन टॉपिक है वो है ICBN यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। इसके ऊपर है वो हमारी बातें रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट नोमेनक्लेचर, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। सारी चीजें आपको कहां से मिलेगी,
इसे यहीं से आपको देखने को मिलेगी। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, हम दोबारा उसको कल से रिपीट करेंगे। बस इतना सा ध्यान रखना है, 4 चीजें हैं। द्विनाम पद्धति किसने दी? तो कैस्पर बोहिन। प्रचलित किसने किया? लिनियस ने किया। और अगर पूछ लिया जाए आपसे कि कैसा लिखा जाता है, 2 अक्षरों का मिलकर बना है। पहला नाम जेनेरा, दूसरा नाम स्पेसिस। जेनेरा का सबसे पहला अक्षर कैपिटल फॉर्म में बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा एबीसीडी के अंदर, बाकी सारे स्मॉल में लिखा जाएगा। भाषा लैटिन होती है और इसके नीचे क्या लिखा जाता है? अंडरलाइन लगाई जाती है। ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों, सीधा सा अंडरलाइन लगाई जाती है। बस इतना सा ही है और कुछ भी नहीं है। चलिए मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बने रहिएगा। थैंक यू।